CH-151 ये थी हमारी जिंदगी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ देवदूत, बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। लड़की, पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपने कभी ऐसा सोच है कि हमारी इस प्यारी सी दुनिया, जो प्रकृति और अनगिनत विभिन्न रचना वाले प्राणियों से भरी पड़ी है, वह दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाए, अथवा समझो कि पूरी दुनिया के जीव ऐसे जीवों में रूपांतरित हो जाए जो जीव ना तो जिंदा हो ना ही मृत। जिनके शरीर सड़ चुके हो, उनके भीतर की आत्मा दूषित हो जाए और वे एक दूजे को खाने लगे। एक दूजे को अगर कुत्तों की तरह काट ले तो वे दूसरे जीवों को भी अपने जैसा बना दे। ऐसे जीव जो असंवेदनशील हो और दिमाग से जिंदा हो ना कि दिल से, जिनका दिल सड़ चुका हो। क्या ऐसी कोई दुनिया आपने देखी है अथवा ऐसे जीवों के बारे में आपने कभी सुना है? उद्धरण चिन्ह। देवदूत को देख बड़े ही गंभीर स्वर में काकभूषणी गुफा पर लगे एक चित्र को देख बोल उठे, और उनके इस सवाल को सुन विपुल हैरानी के साथ अपनी एकदम से बोल उठा, ज़ोंबी। उद्धरण चिन्ह। विपुल के इस जवाब को सुन काकभूषणी उससे कहते हैं, अवश्य ही आप जानते हैं, जरा विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्या है यह विचित्र प्राणी, और कृपा कर मुझे ये भी बताएं कि आप इस प्राणी के बारे में कैसे जानते हैं। विपुल अपने वैज्ञानिक बनने के दिनों को याद करते हुए कहता है, असल में ज़ोंबी कोई प्राणी नहीं या सजीव भी नहीं। जब मैं और मेरी बीवी वीना दोनों ही वैज्ञानिक के तौर पर एक गुप्त संस्था के साथ काम कर रहे थे, उस समय हम एक ऐसे विभाग में काम कर रहे थे जहां इंसानों और प्राणियों पर अजीब अजीब से प्रयोग किए जाते थे, ताकि हम उनकी अद्भुत आंतरिक शारीरिक बनावट के साथ छेड़छाड़ कर सके और उन्हें एक बेहतर और मजबूत प्राणी में रूपांतरित कर सके, अथवा तो अलग अलग जीवों के आंतरिक शारीरिक रचना के कुछ भाग इंसानों के शरीर में अच्छे से लगाकर उन्हें कुछ खास प्रकार की अद्भुत शक्तियां दे सके। हालांकि यह मुमकिन तो है, लेकिन अभी तक नहीं। तो मैं और मेरी पत्नी इसी विभाग के साथ काम कर रहे थे और विशेष शोध करते और संशोधन में व्यस्त रहते। उस समय हमारे साथ घनश्याम नामक एक वैज्ञानिक थे जो जीव विज्ञान में पारंगत थे और वे इसी तरह के प्रयोगों में काफी सिद्धियां हासिल कर चुके थे। उन दिनों वे भी इसी प्रकार के विकृत मानव या फिर विकृत योद्धा बनाने के संशोधन में लगे हुए थे। लेकिन एक दिन अचानक ही एक प्रयोग के दौरान उनका शरीर हरा होने लगा। सबने सोचा कि वह जहर के शिकार हो गए हैं, इसीलिए हमने उन्हें बचाने के लिए चिकित्सकों को बुलाया। उन्हें काफी दिन सारवार करने के बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। उद्धरण चिन्ह। रुकिए रुकिए देवदूत, मेहरबानी कर आप आम जुबानी में ही बात कीजिए। क्या है, इतनी सदियों से इंसानों के साथ रहते रहते हम भी अब आपके इंग्लिश भाषा के आदी हो चुके हैं, तो आप उसी वक्तव्य में बात करेंगे तो सही रहेगा, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आपकी हिंदी इतनी भी अच्छी है। उद्धरण चिन्ह। काकभूषणी ने विपुल को बीच से ही रोकते हुए आधुनिक हिंदी में बात करने के लिए कहा, जिस पर कि विपुल ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और आगे बोलने लगा। काफी दिनों तक के ट्रीटमेंट के बावजूद उनकी हालत सुधरने के बदले बिगड़ रही थी। हमने देखा कि धीरे धीरे उनका शरीर सड़ने लगा था और जगह जगह से उनकी चमड़ी जलने लगी थी और उनके शरीर से हरे रंग का धुआं निकलने लगा था। उस समय हमें पता चला कि एक प्रयोग के दौरान उनका ही एक गलत प्रयोग उनके शरीर में चला गया और उसी वजह से उनके शरीर में उस तरह के घिनौने बदलाव होने लगे थे। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उनका कोई भी इलाज नहीं हो पा रहा था। फिर कुछ ही दिनों बाद उन्हें ट्रीट करने वाले 2 डॉक्टर्स भी इसी बीमारी का शिकार हुए। तब हमें पता चला कि यह एक वायरल बीमारी है और दिखने में वह बीमारी बहुत ही घिनौनी थी। हमने उनके आसपास और उनकी सारवर कर रहे सभी डॉक्टर्स को अलग अलग कमरों में रखा और उन पर रिसर्च करने लगे, साथ ही उन्हें ठीक करने की कोशिश भी। लेकिन हालात धीरे धीरे बद से बदतर होने लगे और धीरे धीरे वे सभी लोग अजीब सा जंगलियों सा बर्ताव करने लगे। उद्धरण चिन्ह। विपुल की बात इस समय काकभूषणी और कागराज दोनों ही ध्यान से सुन रहे थे, और विपुल इस वक्त मानो उस भयानक नजारे को देख रहा था, इस तरह से उस बात का विवरण कर रहा था। ऐसे ही बात करते हुए विपुल आगे बोल उठा, वे धीरे धीरे बिल्कुल ही अबोध हो चुके थे, न कुछ बोलते न कुछ सुनते। पूरा शरीर उनका हरा और बदबू तथा हरे गैस से बाहर चुका था। हमें पता चला कि उनका दिल नहीं धक रहा और उनका दिमाग विकृत हो चुका था। सामान्य खाना वे कहते नहीं, और जैसे ही हम उन्हें कुछ जीव दे वे उन्हें तुरंत ही खाने लगते, और फिर जिन्हें उन लोगों ने काट वे भी धीरे धीरे उनके जैसे बन जाते। चाहे उनका आधा शरीर कट ही क्यों न गया हो, लेकिन वे लोग जिंदा रहते, लेकिन संवेदना उनकी नहीं होती थी। तभी उस बीमारी को एक नाम दिया गया, ज़ोंबी। लेकिन उस गुप्त संस्था को इन जीवों पर रचना करनी थी, लेकिन हमारी टीम को एहसास हुआ कि अगर किसी दिन इनमें से एक भी प्राणी अगर दुनिया में फैल गया तो फिर दुनिया का हाल कोविड-19 के खौफनाक दौर से भी कई गुना ज्यादा बुरा हाल होगा, शायद कोई बचे भी ना। उद्धरण चिन्ह। इस बात को याद करते ही विपुल का गला सूख गया और उसने तुरंत ही अपने सामने पड़े पानी के जग को उठाकर पानी पिया और फिर एक अजीब से डर से काकभूषणी की ओर देखा। तब काकभूषणी ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य ही आपके लिए वह देखना किसी नरक के बराबर होगा। शांत हो जाए और उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाए। उद्धरण चिन्ह। विपुल ने कुछ पल सांस ली और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमने संस्था को इस बारे में जानकारी दी और कहा कि जल्द से जल्द उन सभी लोगों को मार दिया जाए और उनके सभी अवशेष, सभी प्रकार की चीज वस्तुओं को भी नष्ट कर दिया जाए। लेकिन संस्था थी कि हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थी, और हमें मालूम हुआ कि वह जैसे इंसानों ने सुन था कि कोरोना के उस खौफनाक रोग को चाइना के द्वारा बना दिया गया था, उसी रोग के दौर के बाद सभी देशों में बायोलॉजिकल वॉर की शुरुआत हो गई और सभी देश खतरनाक से खतरनाक वायरस बनाने में लग गए थे, और यह संस्था भी वैसे ही प्रयोग कर रही थी।
जिससे वे कुछ अद्भुत शक्तियों वाले इंसान, जानवर तथा एक ऐसा हथियार बना दे जिससे कि सामने वाले की दर्दनाक मौत हो। लेकिन गलती से संस्था के हाथ एक ऐसा जैविक जथियर लग गया जिसमें से एक छोटी सी भी चींटी भी पूरी दुनिया को बर्बाद और ज़ोंबी बनाने के लिए काफी थी। और जाहिर सी बात थी कि जो संस्था इस तरह के हथियार बनाना ही चाहती हो वो इस तरह का भयंकर हथियार कभी नहीं छोड़ेगी। इसी वजह से उन्होंने उस वायरस के तोड़ को ढूंढने के लिए कहा। लेकिन हम लोग समझ गए थे कि अगर इस चीज को दुनिया में लाया गया तो इंसान क्या जीवन आखिरी छोर का भी नामोनिशान मिट जाएगा। एक हथियार जिसमें ना बारूद चलता है, ना आग लगती है और जिससे न ही युद्ध की कोई संभावना थी, एक ही बार में सबका का काम तमाम। और इसी वजह से हमने उस लेब की सभी चीजों को जला दिया और एक रात को हम सब वहां से भाग निकले। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही विपुल शांत हो गया। उसे चुप देख कागराज ने सवाल पूछा, लेकिन देवदूत उन प्राणियों का क्या हुआ? क्या उन्हें आप ऐसे ही छोड़ आए? उद्धरण चिन्ह। कागराज का सवाल सुन विपुल ने काकभूषणी को देखा। काकभूषणी इस समय विपुल को बड़ी ही चतुराई से देख मुस्कुरा रहे थे। विपुल की आंखों से इस समय आंसू बह रहे थे। वो उसी हालत में आगे कहता है, कभी कभी आपको मुश्किल हालत में न चाहते हुए भी कठोर फैसले लेने पड़ते हैं और अपनों की कुर्बानियां भी देनी पड़ती है। उद्धरण चिन्ह। विपुल की बात सुन काकभूषणी ने गंभीर होते हुए कहा, मतलब उन सबको मार दिया गया? आपने उन्हें मार दिया, मिटा दिया? उद्धरण चिन्ह। विपुल ने काकभूषणी को जवाब देते हुए कहा, हाँ, उस धमाके में मैं, मेरी पत्नी और वो सब मर गए। उद्धरण चिन्ह। विपुल का ये कथन सुन हैरानी के साथ कागराज चिल्लाते हुए बोल उठे, क्या बकवास कर रहे हो? आप तो अभी कह रहे थे कि आप वहां से भाग गए थे और अब आप बोल रहे हो कि आप मार गए थे। इस बात का कोई जोड़ ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। CH-152 एक अकेला जिंदा इंसान। क्या बकवास कर रहे हो? आप तो अभी कह रहे थे कि आप वहां से भाग गए थे और अब आप बोल रहे हो कि आप मार गए थे। इस बात का कोई जोड़ ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। गुस्से से चिल्लाते हुए कागराज ने कहा और फिर विपुल ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा आपने, हम भाग चुके थे क्योंकि मैं अपनी बीवी को बचाना चाहता था। लेकिन मुझसे एक गलती हो गई थी कि उन ज़ोंबी बने लोगों को मिटाते वक्त भूल से मेरे हाथ में उनमें से एक ने हमला कर दिया था और मैं जानता था कि कुछ ही दिनों में मैं भी उन्हीं में से एक बन जाऊंगा। इसीलिए मेरी बीवी के साथ भागने का ढूंढ कर मैं वहां से भाग लिया और रात के वक्त मैं वापस लेब में आया और सोच की पूरी लेब को भयानक विस्फोट से रख में मिल दूंगा। और हमारे कुछ विनाशकारी प्रयोगों के कारण मुझे यकीन था कि लेब के रख होने के बाद उसमें से कुछ भी नहीं बच पाएगा और मैंने वैसे ही रात को लेब में जाकर जगह जगह बॉम्ब लगा दिए और फिर लेब में चल रहे एक रिएक्टर को मैंने ओवरलोड कर दिया जिसके गर्म होने से कुछ ही पल में पूरी लेब राख में मिल जाती। लेकिन एंड मौके पर मेरी बीवी मुझे ढूंढते हुए वहां आ पहुंची और तब तक बहुत देर भी हो चुकी थी। इसी वजह से मैं और मेरी पत्नी दोनों ही उस लेब के साथ रख में मिल गए। उद्धरण चिन्ह। विपुल अपनी बात को खत्म करते हुए अपनी पत्नी वीणा को याद कर अपने आंसू पोंछने लगता है। विपुल की बात सुन कागराज और काकभूषणी दोनों ही भावुक हो जाते हैं और फिर काकभूषणी विपुल के कंधे पर हाथ रख उसके सिर को सहलाते हुए बोल उठा, माफ करना देवदूत की मैंने तुम्हारी दर्द भरी यादों को ताजा कर दिया। विपुल ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं काकभूषणी जी, लेकिन मुझे यकीन है मेरी इस कहानी को याद करवाने के पीछे आपका जरूर कोई मकसद होगा। अगर आप मुझे कारण की जानकारी देंगे तो मेरे लिए भी चीजों को समझना आसान होगा। उद्धरण चिन्ह। विपुल की बात सुन काकभूषणी का चेहरा फिर से गंभीर हो जाता है और वे बोलने लगते हैं, हाँ, कारण तो है। देखिए, इस दुनिया में आपका वह प्रयोग नाकामयाब हुआ और नाबूद भी, लेकिन आप शायद जानते ही होंगे कि हमारी दुनिया की ही तरह की और भी कई सारी दुनिया है जहां इस दुनिया के समतल और समान सब कार्य होते हैं, मानी कि दूसरे ब्रह्मांड के किसी दूसरे ही सिमेट्रिक में एक और नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, कई सारी और भी पृथ्वी या यूं कहो पृथ्वियां मौजूद है जहाँ इसी दुनिया की तरह समान तरह की प्रक्रिया होती है। हर पृथ्वी पर आपके प्रयोग हुई है लेकिन परिणाम हर बार एक जैसा नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। काकभूषणी की बात सुन विपुल की आंखें बड़ी हो जाती है और वो हैरानी के साथ अपनी जगह से खड़े होकर बोलता है, आपका मतलब है कोई ऐसी पैरेलल दुनिया है जहां ये वायरस दुनिया में बाहर निकल गया और फैल गया? मैंने सही कहा ना? उद्धरण चिन्ह। विपुल की बात सुनते ही काकभूषणी उसे देख मुस्कुराने लगे और उन्होंने अपना सिर हाँ में हिला दिया और जैसे ही उनके इस इशारे को विपुल ने देखा वह सदमे में आ गया और बोल उठा, इसका मतलब कि उस दुनिया की हालत अब तक तो शायद किसी कूदे के ढेर जैसी हो गई होगी ना? काकभूषणी ने विपुल की बात सुन कहा, हाँ, लेकिन उस दुनिया में एक इंसान बच गया। तुम सोच सकते हो एक अकेला इंसान अरबों खरबों ज़ोंबी से लड़ता? सिर्फ एक प्रयोग, एक संशोधन की हुई एक गलती से जन्मा एक अकेला इंसान पूरी दुनिया में अकेला जो ना मार सकता है ना ही बाकियों की तरह ज़ोंबी। काकभूषणी की बात सुन विपुल हैरान सा हो गया और सोचते हुए बोल उठा, फिर तो उसकी जिंदगी बहुत ही दर्दनाक होगी अपने ही सामने लोगों उन भयानक और बदले दिखने वाले राक्षसों में बदलते देखना। हम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उसकी जिंदगी किस तरह से गुजरती होगी। लेकिन महाशय, इस कथा का मेरी कथा का आखिर मेरे यहाँ आने से क्या लेना देना? उद्धरण चिन्ह। विपुल ने चतुराई भरी नजरों से एक टक के लिए काकभूषणी को देखा। तभी सवाल के जवाब में एक और सवाल पूछते हुए काकभूषणी ने कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? उद्धरण चिन्ह। काकभूषणी का सीधा सवाल सुन विपुल ने थोड़ी हिचकिचाहट से कहा, मुझे देवताओं के द्वारा यहाँ भेजा गया है क्योंकि वे चाहते हैं कि आप भविष्य में उस भविष्यवाणी वाले बच्चे की सहायता के लिए किसी को पृथ्वी पर लाए अपने शक्तियों का उपयोग कर, और उन्होंने बोला है कि किसे लाना है वह आप जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। विपुल का जवाब सुन काकभूषणी ने मुस्कुराते हुए कहा,
देवदूत, तुम्हारी कथा और मेरी कथा उसी इंसान के बारे में है। मैं उसी लड़के को उस ब्रह्मांड के समयचक्र से लेकर इस ब्रह्मांड के समयचक्र में लेकर आऊं, यही मेरा कार्य है जो देवताओं द्वारा आपको मुझे कहने के लिए भेजा गया है। उद्धरण चिन्ह। काकभूषणी की बात सुन विपुल चौंक गया और चिल्ला उठा। आप कह रहे हैं कि आप समयचक्र के साथ छेड़छाड़ करेंगे? क्या आप नहीं जानते कि समय के साथ छेड़छाड़ करने के कितने गंभीर परिणाम आ सकते हैं? मुझे लगा आपकी शक्तियां सिर्फ काल में आगे पीछे जाने की, पैरेलल वर्ल्ड में स्थलांतर करने की और देखरेख की है, और चाहे आपकी शक्तियां जो भी हो, आप अगर काल में समय और अवकाश के नियमों में बाढ़ डालेंगे अथवा तो उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो आपको नहीं पता कि इस दुनिया का क्या हाल होगा। आपकी इस छोटी सी छेड़खानी से कितनी ही समरेखाओं पर इसका असर होगा। ना जाने कैसे कैसे भयानक परिणाम आ सकते हैं इस चीज के। हमारी दुनिया का से विनाश, या फिर एक खतरों से भरी नई समरेखा बन जाना, या फिर दो अलग अलग पृथ्वी का टकराव, ये सभी सबसे ज्यादा संभावित परिणाम है। आखिर आप दुनिया को बचाना चाहते हैं या उसे खत्म करना? CH-153 सविता वर्सेस परिवार। बताओ मुझे ओम, आखिर तुम्हारी ही चाची तुम्हें या अपने परिवार को क्यों ही नुकसान पहुंचाना चाहेगी? आखिर क्या है ऐसी वजह कि सविता भाभी इतने खतरनाक और बड़े गुंडे से जुड़ेगी? बताओ ओम। उद्धरण चिन्ह। आंखों में तूफान लिए गुस्से से ओम के सामने आते हुए शारदा ने कहा। शारदा को इस तरह से गुस्से में देख ओम समझ चुका था कि उसकी चाची बहुत ही भोली है, लेकिन उनका सच जानना जरूरी था, इसीलिए ओम ने अपनी चाची को संभालते हुए उन्हें पकड़ बड़े ही गंभीर स्वरों में कहा, पैसे के लिए चाची? उद्धरण चिन्ह। ओम की बात सुन शारदा मानो भीतर से टूट चुकी हो, या फिर उसे इसी जवाब की उम्मीद थी, इस वजह से वह थोड़ा सा पीछे हट गई और फिर अपनी आंखों में आंसू लिए ओम से पूछ उठी, लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? ये सुनते ही सविता भी अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी होकर शारदा के बगल में रहकर बड़े ही शांत स्वर में बोल उठी, क्या तुम सब कुछ पहले से ही जानते थे? ओम ने सविता को निराशा से देखते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया, और ओम का जवाब सुन सविता चौंक उठी और हड़बड़ाते हुए बोल उठी, लेकिन कैसे? इस बात को मैं और मेरे बेटे के अलावा और कोई जानता ही नहीं था, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? ओम ने गंभीर होते हुए कहा, जिस दिन से आप इस घर में आई थी, विजय चाचा को लगता था कि आपके यहाँ आने के पीछे कोई वजह जरूर है, क्योंकि कोई भी इंसान जिसने इतने सालों में एक कॉल नहीं किया, न कोई बात की, नया हालचाल पूछे, वह इंसान बिना कोई ठोस कारण के अचानक से ही किसी के घर में टपक नहीं पड़ता, और उनकी ये बात बिल्कुल सच थी। मैं भी यही मानता था और मुझे महसूस हुआ कि आप कुछ तो हमसे छिपा रही थी। फिर एक दिन किस्मत से मैंने मेरी बहन ईशा को अपने कमरे में अकेले में रोते देखा। मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ। उसने मुझे बताया कि उसे मजा आ रहा है और वह चाहती है कि जैसे विजय चाचा का परिवार है वैसे ही मेरा परिवार एक दूसरे के साथ खुश रहे। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, तो मैंने उससे और ज्यादा जानकारी मांगी और तब वह दिल खोल के रोई। पता शारदा चाची, जिसे आप सविता दीदी कहती है, वे अपने ही बच्चों में भेदभाव करती है। वे अपने ही बच्चों को एक दूसरे से दूर कर चुकी है। पता है, सविता चाची ने अपने बेटे को ईशा से काफी साल बाद तक नहीं करने दी। उन दोनों के बीच आज बात इस हद तक बिगड़ी हुई है कि वे दोनों कोई भाई बहन नहीं, लेकिन एक ही घर में रहते हुए भी अनजान है। तभी ईशा ने मुझे बताया कि उनका परिवार बैंकरप्ट हो चुका है, उनका बिजनेस ठप हो चुका है और वे लोग रास्ते पर आ चुके हैं, और इन सब चीजों की असली वजह है उसकी माँ, जिसे अपने और अपने बेटे के लिए महंगी महंगी चीजों का शौक पूरा करना था, और जो भी चाचा कमाते वो चाची कुछ दिनों में उड़ा देती। इतना बोलते ही ओम और शारदा गुस्से भरी नजरों से सविता को देखने लगी, जो इस समय हैरानी से ओम को देखे जा रही थी। ओम ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बाद में ईशा ने मुझे बताया कि चाची का व्यवहार चाचा की प्रति बिल्कुल कुत्तों जैसा है और वह अपने बेटे को भी अपने जैसा ही बना रही है, लेकिन अचानक से ही सविता चाची का स्वभाव बदल गया और रातों रात वह पूरे परिवार के साथ गायब हो गई और किसी बदमाश की तरह छुप छुप कर जीने लगे, कभी इधर तो कभी उधर। उन्होंने अपने परिवार को इस बारे में कुछ नहीं कहा और बोले कि वे लोग बैंकरप्ट हो गए तो फिलहाल कुछ समय तक उन्हें वैसे ही जीना पड़ेगा, और अचानक एक दिन इन्होंने कहा कि हम सब विजय चाचा के यहाँ जाएंगे और उसके बाद से वे यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। ओम की बात सुन पूरा घर हैरान हो गया। सभी लोग इस समय हैरानी और गुस्से की भावना से सविता को देख रहे थे, लेकिन तभी विजय को कुछ विचार आया और वह सोचते हुए ओम से पूछता है, लेकिन ओम बेटा, तुम्हें ये कैसे पता चला कि सिंघानिया, बाली और ओम का कनेक्शन भाभी से है? उद्धरण चिन्ह। विजय की बात सुन ओम ने जवाब देते हुए कहा, चाचा ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ईशा की बातें सुन मुझे लगा कि मुझे इस मैटर की गहराइयों में जाना चाहिए, तो माफ करना मैंने बताया नहीं, लेकिन मेरी असिस्टेंट माया अपने भूतकाल में एक कमांडो रह चुकी है, तो उसने मेरी मदद की इस मैटर की रिसर्च करने में, और जब मैं इनके बैंक अकाउंट डिटेल की जांच की तो मुझे मालूम हुआ कि इनको इसी कंपनी की ओर से काफी बड़ी मात्रा में पैसों की लेन देन हुई है, और उसके बाद से ही इनके मोबाइल चैट में धमकी भरे मैसेजेस मिले जो किसी बाली नामक इंसान से दिए जा रहे थे, और जब उस रात मुझे माया का मैसेज मिला और यहाँ आकर जब मैंने बाली के मुंह से उसका नाम सुन तो मुझे पता चलाया कि वो यहाँ सविता चाची के लिए ही आया है। हालांकि मुझे पूरी कहानी जब मैं अस्पताल में था उस वक्त पता चली। ओम का ये आखिर कथन सुन मनोज चाचा ने हैरानी से कहा, अस्पताल में कैसे ओम? तब ओम ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा मुझे लगा कम से कम मुझे अपने भाई हर्ष से एक बार बात तो करनी ही चाहिए और शायद मामलात को सुधारा जा सके। मुझे लगा कि शायद मैं उससे बात करूं और उसके और ईशा के रिश्ते में कोई सुधार आए, लेकिन किस्मत से हर्ष का मुझे सामने से कॉल आया। जैसे ही ओम ने हर्ष के कॉल की बात कही, सविता हैरानी से हर्ष को देखने लगी। सविता के लिए उस समय एक बाद एक राज खुलने का वक्त था, और यही वजह थी कि वह इस समय चुपचाप ओम की और परिवार की बात सुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी।
तभी ओम ने बात को आगे बढ़ते हुए कहा। मैंने हर्ष से बात की, उसे समझाया, और अंत में मुझे मालूम हुआ कि पहली बार बैंकरप्ट होने के बाद सविता ने बड़े अमाउंट पर बाली से कर्जा लिया और वो चुका नहीं पाए। इसी वजह से बाली के आतंक से बचने के लिए वह हमारे घर आ गई। उद्धरण चिन्ह। ओम ने अब तक का सारा मामला क्लियर कर दिया था और ये सारी बात सुनकर सभी लोगों को सविता पर गुस्सा आ रहा था। शारदा को अभी भी इन बातों पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन तभी ओम गंभीर होते हुए सविता के बिल्कुल सामने खड़े रहकर गंभीर आवाज में बोल उठा। लेकिन मैं जानता हूँ चाची कि आपकी यहाँ आने की वजह छिपने के लिए नहीं थी। आप शातिर हो तो अब अच्छा होगा अगर आप बता दे कि आखिर आपके यहाँ आने की वजह क्या है, और मेहरबानी कर सच्ची बताना। उद्धरण चिन्ह। CH 154 शारदा वर्सेस सविता। लेकिन मुझे जाननी है आपके यहाँ आने की असली वजह। बताइए चाची, आखिर आप यहाँ क्यों ना आए हो, क्योंकि मुझे पता है आपके यहाँ आने की वजह छिपना तो नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ओम को गंभीर आवाज में यह सवाल पूछते देख सविता भीतर से घबरा गई। उसे ओम की आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आ रही थी और उसी चमक की चांदनी से सविता डर रही थी। उसके भीतर एक बिजली सी दौड़ उठी और वह घबराते हुए बोलने लगी। जब मैं कर्जे के पैसे लेकर भी खुद को या खुद के परिवार को बचा नहीं पाई, तो अंत में मैंने बाली से छुपना ही सही समझा। हम लोग दर बदर की ठोकरें खाते हुए यहाँ वहाँ छिपते छुपाते कहीं भी दी गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन टेलीविजन पर मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें ओम के बारे में बताया जा रहा था, और साथ में विजय भी था। तब मुझे मालूमात हुई कि जिस ओम को हमने अनाथ छोड़ दिया था वह तो अब जाकर अमीर हो चुका है। लेकिन जब मैंने देखा कि ओम और विजय साथ है तो मुझे लगा कि शायद विजय की जायदाद ओम के हवाले हो चुकी है। लेकिन मुझे आशंका थी कि विजय कभी भी अपने पैसे ओम को क्या किसी को भी न दे। तो उसी बात की पुष्टि के लिए मैंने सोचा कि मैं ओम की सच्चाई जानने इस शहर में आऊंगी। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम थी कि मारे और विजय के घर के रिश्ते अच्छे नहीं थे। तब मुझे आइडिया आया कि क्यों न पूरे परिवार के साथ विजय के घर चले जाए। ना तो विजय का बाली से कोई लेना देना, तो मुझे लगा कि कम से कम कुछ महीने तो हम यहाँ आराम से बिता सकते हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद मैं शारदा के नेचर से अच्छी बहाली वाकिफ थी। मुझे पता था कि वह कुछ समय के लिए मुझे जरूर से रख लेंगी और इतने समय में मैं ओम का बैकग्राउंड भी पता लगा लूंगी, और अगर ओम सच में अमीर निकला तो मैंने सोचा था कि। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही सविता की जुबान लकवा मार गई और वह थोड़ा डरते हुए और हिचकिचाते हुए उनकी ओर देखने लगी। लेकिन तभी शारदा गुस्से से सविता के सामने आई और गुस्से दांत भिजते हुए बोल उठी। क्या सोचा था आपने दीदी? सविता शारदा को इस तरह से भद्रकाली की तरह प्रचंड गुस्से में देख डर गई। उसे महसूस हुआ कि मानो उसकी रूह पल भर के लिए कांप उठी थी, और इसी वजह से उसने डरते हुए कहा। शारदा वो मैंने वो। उद्धरण चिन्ह। सविता को इस तरह से पीछे हटता और हिचकिचाते हुए देख शारदा को और भी ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा था। उसने तुरंत ही चिल्लाते हुए कहा। भाभी, मैंने पूछा आपने क्या सोचा था? उद्धरण चिन्ह। शारदा की दहाड़ से पूरा घर गूंज उठा था और सभी लोग जिंदगी में पहली बार शारदा को इस तरह से गुस्से में देख चौंक उठे थे। वही सविता का तो हाल बुरा था शारदा को देख। उसने डरते हुए तुरंत ही कहा। मैंने सोचा कि अगर सच में ओम अमीर है तो मैं उसे बहला फुसलाकर अपने साथ दिल्ली लेके आऊंगी, उसका कैसे भी करके विश्वास जीतूंगी और उसकी पूरी जायदाद मेरे नाम करवा लूंगी, जिससे कि मेरा कर्जा उतर जाए और मैं फिर से एक सुकून भरी जिंदगी जी सकूं। इतना बोलते ही सविता ने अपनी आंखें डर से बंद कर दी और उसकी बात सुन पूरा परिवार हैरानी के साथ आंखें फायदे सविता को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान अपने मौत शौक के लिए किसी की जिंदगी के साथ इस तरह से खेलने के लिए भी तैयार था, और उसे अफसोस भी न था। और मुझे पता लगा कि आप मैं जब अस्पताल में था तो यहाँ से भागने की कोशिश भी की थी। अचानक से ही ओम की आवाज घर में गूंज उठी और ओम की बात सुन सविता ने धीरे से कहा। हाँ, मैं डर गई थी बाली के आतंक से, और मैं जानती थी कि वह मेरे पीछे आएगा, और मैंने सोचा था कि तुमने जो उसके साथ किया उसके बाद तो वह मुझे मारने ही वाला है, तो मैंने सोच कि तुम्हारी गलती की वजह से मैं क्यों मरूं, और इसी वजह से मैंने अपने बेटे के साथ भागने का निर्णय लिया। उद्धरण चिन्ह। सविता के ये जवाब एक के बाद एक सभी लोगों को उससे नफरत करने पर मजबूर कर रहे थे। सभी लोग इस समय सोच में थे कि आखिर कोई इतना गिरा हुआ आखिर कैसे हो सकता है, जिसे अपने अलावा किसी और इंसान की पड़ी ही नहीं है। तभी ओम ने अपना अंतिम सवाल पूछते हुए कहा। ठीक है चाची, अब आखिरी सवाल। जितना मुझे पता है कोई भी डॉन या कोई भी इंसान करोड़ों का अमाउंट किसी को यूं ही नहीं दे देता। इतना बोलते ही ओम ने गुस्से भरी नजरों से सविता को देखा। बताएं मुझे, उन पैसों के बदले आपने उस बाली नामक इंसान को क्या गिरवी रखा था? आपका बाली के साथ क्या सौदा हुआ था? ओम का ये सवाल सविता के लिए भी हैरानी वाला था, क्योंकि उसे जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि ओम उससे इस तरह का कोई सवाल पूछेगा। और लेकिन जब ओम ने ये सवाल पूछ ही लिया था तो सविता को अंदाज आ चुका था कि ओम उसकी सोच से भी ज्यादा होशियार है। लेकिन फिर भी वह इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। इसी वजह से उसकी आंखें सभी लोगों से नजर चुराते हुए नीचे की ओर नम हो गई, जिसे देख सबको पता चला कि कुछ ऐसा था जो सविता के लिए भी शायद बहुत घिनौना था, क्योंकि वहां मौजूद हर इंसान समझ गया था कि सविता एक बेहद ही लालची और गिरी हुई औरत थी, जिसकी जान सिर्फ पैसों में बसती थी। लेकिन जब एक ऐसी औरत अपना सिर झुकाए खड़ी हो जाए, मतलब उसने अपनी हद से भी घिनौना कोई काम किया है, और इस समय सविता उसी पोजीशन में खड़ी थी। ये देख इस बार शारदा का गुस्सा फूट ही गया और वह सविता के पास जाकर गुस्से से उसके कंधे पकड़ चिल्लाते हुए कहा। आप बताती क्यों नहीं आपने क्या गिरवी रखा था भाभी? ऐसी क्या चीज गिरवी रख दी जो आपको कहने में शर्म आ रही है? क्या आप अपना जिस्म बेच आए हो? उद्धरण चिन्ह। लेकिन सविता थी कि शारदा के गुस्से के बावजूद भी कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। लेकिन तभी एक आवाज आई जिसने सबके होश उड़ा दिए।
उन्होंने अपने बच्चों को गिरवी रखा था। उद्धरण चिन्ह। और ये सुनते ही पूरा घर एकदम से शांत हो गया। CH 155 कलंकित सविता। उन्होंने अपने बच्चों को गिरवी रखा था। उद्धरण चिन्ह। ओम के मुंह से यह शब्द सुनते ही पूरा घर एकदम से शांत हो गया और ओम को हैरानी से आंखें फाड़ते हुए देखने लगा। उन्हें एक पल के लिए लगा कि ओम का ये कद कुछ ज्यादा ही हो गया था। सभी लोग इस समय एक पल ओम को तो एक पल सविता को देखे जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर श्रीमान काकभूषणी, विपुल और कागराज तीनों ही काकभूषणी की गुफा की गहराइयों में आगे बढ़े जा रहे थे। विपुल उस गुफा में बनी अद्भुत कलाओं को देख प्रभावित हो चुका था। उसने काकभूषणी से पूछते हुए कहा, लगता है आपने इन धरतीवास पर बिताए इन सदियों में इस गुफा को अच्छे से सजाया है। उद्धरण चिन्ह। विपुल का सवाल सुन काकभूषणी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए बोल उठे, हाँ, अब घर को तो घर के जैसा ही रखना होगा ना। वैसे इन सभी कलाकृतियों का यहाँ होना भी एक वजह से है। अब देवदूत आप तो जानते ही हो कि हमारे जैसे जीवों पर कितनी जिम्मेदारियां हैं जो हमें निभानी है, तो ऐसे समय पसार करने का हमारे पास तो समय है भी कहा, लेकिन हाँ, ये नक्काशियां मैंने बड़े ही प्रेम से और बड़े ही मन से बनाई है। उद्धरण चिन्ह। काकभूषणी की बात सुन विपुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अद्भुत है, अति अद्भुत। उद्धरण चिन्ह। फिर कुछ सोचते हुए विपुल ने काकभूषणी पूछा, श्रीमान काकभूषणी, अगर आपको आपत्ति ना हो तो क्या आप मुझे उस इंसान के विषय में थोड़ी जानकारी देंगे जिसे हम मिलने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। विपुल का कथन सुन काकभूषणी ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य अवश्य बताएंगे। जिसे हम मिलने नहीं लेने जा रहे हैं वह भविष्यवाणी वाले उस बालक के साथ इस युद्ध में उस बालक के जितना ही महत्वपूर्ण भाग अदा करेगा, क्योंकि वह जानता है अपने साथियों को खोने का दुख, अकेले जीने का दुख, हर दिन मौत से लड़ने का संघर्ष और सबसे बड़ी चीज सब कुछ ठीक करने की और जीवन को बचाने की उम्मीद की कीमत वह अच्छे से जानता है। उद्धरण चिन्ह। तभी कागराज ने बीच में काकभूषणी से पूछ लिया, लेकिन कुलदेव, आपने कभी बताया नहीं आखिर वह अकेला जिंदा कैसे बच गया। कागराज की मासूमियत को देख काकभूषणी ने हंसते हुए कहा, बहुत आसान सवाल है कागराज, क्योंकि उसका समय नहीं आया था, क्योंकि उसके जीने की एक वजह थी और वह वजह है उसकी शक्तियां, इसीलिए तो वह अकेला ही है जिसे उस रोग ने पीड़ित नहीं किया और एक नरक से भी बदतर जगह पर इतने वर्ष फंस कर रहा। वह तैयार हो रहा था उस युद्ध के लिए जिस युद्ध को रोकना आवश्यक है, जिससे मानव जीवन की डोर बंधी है। इन्हीं बातों बातों में वे तीनों जन धीरे धीरे गुफा में लगी एक सीढ़ी तक पहुंच गए और वह जिस रास्ते से आए थे वह काफी अंधेरे से भरा था और जैसे ही वे लोग सीढ़ियां चढ़ के दरवाजा खोल बाहर निकले तो विपुल हैरानी से आंखें फाड़ते हुए अपने सामने की जगह को देखने लगा। वहीं दूसरी ओर ओम की बात सुन ओम का पूरा परिवार सदमे में था, क्योंकि उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं था कि एक माँ कभी भी अपने बच्चों को पैसों के लिए गिरवी रख सकती है। बस ओम, ये सच नहीं है, तुम अपनी ही चाची के बारे में कुछ भी अनपशनाप नहीं बोल सकते। उद्धरण चिन्ह। शारदा, जो कि सविता पर गुस्सा थी लेकिन एक माँ के नजरिए से उसे ओम की बात बिल्कुल ही सच नहीं लग रही थी, लेकिन उसी पल माउज, जो कि इस पूरे समय शांत था, वह धीरे से सविता के पास आने लगा। उसे आगे बढ़ता देख ओम, ईशा और हर्ष के साथ साथ सभी लोग चौंक उठे। सभी की आंखें मनोज पर ठहर चुकी थी। मनोज सविता के बिल्कुल सामने आया और उसने गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा, सविता से पूछा, क्या ये सच है। सविता ने एक बार के लिए मनोज की आंखों में देखा और वह डर गई। जिंदगी के 30 साल उसने मनोज के साथ गुजारे थे, लेकिन आज से पहले सविता ने कभी भी मनोज को इस तरह से गुस्से में नहीं देखा था। वह डरते हुए मनोज को देखने लगी, लेकिन उसी वक्त एक और चीख उसे सुनाई दी। मैंने पूछा, क्या ये सच है। जिसके जवाब में सविता कुछ बोल तो नहीं पाए, लेकिन उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और जैसे ही मनोज ने उसकी हाँ को देखा, मनोज ने बिना वक्त लगाए सविता के बालों को पकड़ा, फिर उसका सिर अपनी ओर ऊंचा किया और गुस्से से एक ही साथ 3 से 4 थप्पड़ झड़ दिए। इस समय मनोज की आंखें में आंसू थे। वह किसी अनजान दर्द से भीतर से पीड़ित था। मनोज के इमोशंस को ओम इस समय ना चाहते हुए भी महसूस कर पा रहा था। वहीं दूसरी ओर अपनी मां को पीटते देख ईशा और हर्ष भी रोए जा रहे थे। वहीं शारदा, रिया और सौम्या की आंखें भी आंसुओं से भरी थी। लेकिन इस वक्त शायद हर कोई मनोज के दुख को समझ रहा था और कहीं ना कहीं सविता ने एक हद को पार कर दिया था। इस वजह से कोई भी मनोज को रोकने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसी वक्त ओम आगे बढ़ता है और ने मनोज चाचा के हाथ को पकड़ लेता है। ओम को ऐसा करते देख मनोज उसे देखता है और रोते हुए ही अपना सिर न में हिलाता है और ओम को उसे रोकने के लिए मना करता है। भले ही ओम को मनोज ने इस समय कुछ नहीं कहा था, लेकिन मनोज के चेहरे के भाव इस समय ओम को सब कुछ बयान कर रहे थे। ओम को महसूस हुआ कि इस समय मनोज भीतर से बुरी तरह से टूट चुका था, लेकिन ओम फिर भी अपने चाचा का हाथ नहीं छोड़ता, जिस पर मनोज रोते हुए कहता है, छोड़ दे मुझे ओम, आज इस औरत को मैं मार दूंगा। ये कोई औरत है ही नहीं, ये तो एक राक्षसी है। राक्षसी नहीं रे नहीं, कोई राक्षस भी इस कदर घिनौना नहीं हो सकता। अरे अपने बच्चों को बेचने चली थी, कुछ तो शर्म कर लेती। माँ है या डायन, गलती मेरी है कि मैंने जिंदगी भर तुझे खुश रखना चाहा। सोच, अपने लिए, अपने बेटे के लिए अच्छी जिंदगी जीने का सपना देखना कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन तू तो इस कदर गिरी हुई निकली कि अपने बच्चों तक को गिरवी रख दिया। छी, अरे शर्म आती है मुझे तुझे एक औरत कहने में, एक माँ कहने में। तुझे तो अब तक मुझे मार देना डालना चाहिए था। नहीं रे नहीं, तू जीने के काबिल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही मनोज अपने सिर को पकड़ और अपने बालों को खींचते हुए रोने लगा। तभी ओम ने हर्ष की ओर देखा और बड़े ही शांत भाव से कहा, हर्ष, माफ करना और मुझे बुरा मत समझना। फिर सविता को देख, चाची मैं आपको जितना बुरा समझता हूं ना, आप उससे हमेशा ही 10 कदम आगे निकलती हो।
पता है आपका बेटा मुझे फोन करके बोला कि वो आपके बदले जेल चला जाएगा, आपके बदले किसी भी तरह की सजा भुगतने को राजी है, चाहे वो कितना ही बुरा है, लेकिन उसने फिर भी अपनी माँ को बचाने के लिए मुझसे विनती की। आप बताएं मुझे मैं उसे क्या जवाब दूं। फिर वापस हर्ष को देख और तुम अपनी इस माँ को बचना चाहते थे जिसने तुम्हारे नाम का सौदा किया है। तुम लोगों को पता भी है कि आखिर बकच्छू को गिरवी रखने का मतलब है चाची अपने ही बच्चों को किसी का नौकर बना देना और उसके बाद मालिक चाहे आपके बेटे को कुत्ते का खाना खिलवाए या फिर चाहे आपकी बेटी को किसी गलत काम में लगाए। आपको अंदाज भी है कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। आपको अंदाज भी है कि आपने अपने बच्चों को नरक से भी घिनौनी जगह गिरवी रखा था। आप कैसी माँ है आखिर जो अपने बच्चों की कब्र पर बैठ अपने सपनों को जीना चाहती है। उद्धरण चिन्ह। ओम की बातें इस समय सविता के दिल के आर पार वार कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। वही घर के बाकी सदस्य ओम की बातों से डर चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर एक माँ अपने सगे बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकती है। लेकिन उसी पल मनोज ने सविता का हाथ कोहनी से पकड़ा और सीधे ही उसे खींचकर ले जाते हुए जाने लगा और मनोज को अचानक से इस तरह की हरकत करते देख सभी लोग मनोज को रोकने लगे। मनोज तुम ये क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। विजय ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन इस समय मनोज किसी की भी बात सुनने को राजी नहीं था। उसने सविता को खींचकर तुरंत ही घर से बाहर धक्का मारकर निकाल दिया। CH 156 रिश्ते टूट गए। निकल जाओ इस घर से बाहर। सविता को घर से धक्का मार बाहर निकालते हुए मनोज ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, और ये देख सविता एकदम से बौखला ही गई और खुद को बचाने के लिए हड़बड़ाते हुए बोल उठी, मनोज प्लीज ऐसा मत करो, मैं खान जाऊंगी, प्लीज मनोज मुझे माफ कर दो। मनोज प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, चाहे मुझे कोई भी सजा दे दो, लेकिन प्लीज मुझे अपने और बच्चों से दूर न करो। सविता की बात सुन मनोज का गुस्सा बढ़े जा रहा था और बाकी सब भी मनोज को इस तरह से गुस्से में देख कुछ न बोलना ही बेहतर समझ रहे थे। मनोज ने गुस्से से सविता से कहा, क्या मुझे बच्चों से दूर ना करूं? हाँ, अरे किस हक से बोल भी रही हो तुम? क्या मुझे पति माना भी कभी तुमने? और किस बच्चों की बात कर रही हो तुम जिन्हें तुम एक बार को तो बेच ही चुकी हो? सविता, पता भी है तुम्हें दुनिया के सबसे पवित्र रिश्ता होता है माँ का। एक माँ जो खुद भूखी रहती है लेकिन अपने बच्चों को कभी भूख नहीं रखती। एक माँ जब भी अपने बच्चों पर मुसीबत आती तो पहले खुद उस मुसीबत से लड़ती और अपने बच्चों को हर मुश्किल हर परेशानी से दूर रखती। तुमसे पत्नी धर्म की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, कम से कम माँ तो बन जाती। लेकिन इस वक्त तुम एक पत्नी, एक माँ और एक औरत के नाम पर कलंक हो। मेहरबानी करो मुझ पर, मेरे बच्चों पर और मेरे परिवार पर, लेकिन यहाँ से चली जाओ। आहूजा परिवार में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं। मैं डिवोर्स पेपर्स तुम्हारे पापा के घर पहुंचा दूंगा। अब इसी वक्त मेरे भी के घर से दफा हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। मनोज की ये बात सुन सविता डर गई। वह हड़बाते हुए पागलों को तरह मनोज के पैरों में गिरकर बोल उठी, मनोज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज रहम करो मनोज प्लीज। लेकिन मनोज था कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था और मनोज को इस तरह से देख सविता तुरंत ही अपने दोनों बच्चों के पास जाकर हड़बड़ाते हुए उनके हाथ पकड़कर बोलने लगी, ईशा मेरी बच्ची, प्लीज अपने पापा से कहो कि मेरे साथ ऐसा नहीं करे। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। प्लीज ईशा अपने पापा को समझाओ ना। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है, लेकिन तुम तो मेरी प्यारी बच्ची हो ना, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? प्लीज अपने पापा को समझाओ ना। उद्धरण चिन्ह। फिर हर्ष को देख, हर्ष मेरे प्यारे बेटे, क्या तुम भी अपनी माँ को नहीं बचाओगे? बेटा मैंने तुम्हें तो हमेशा बेस्ट चीज ही दी है ना। हर चीज हर गलती जो मैंने की है वो तुम्हारे लिए तो की है ना। प्लीज हर्ष अपने पापा को मनाओ और समझाओ कि मेरे साथ ऐसा न करे। उद्धरण चिन्ह। सविता को इस तरह से आने पैरों में गिर माफी मांगते और गिड़गिड़ाते देखूं तो हर्ष और ईशा को दया आ रही थी, लेकिन जो गलती सविता ने की थी वह किसी भी जगह से माफी के लायक नहीं थी। इसीलिए ईशा ने रोते हुए कहा, माँ जब आप पर मुश्किल आई तो आपको अपनी प्यारी बच्ची याद आई। जब मुझे जरूरत थी तब, जब मुझे आपकी भी की नीड थी तब आपने क्या कहा था, अपने प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करो और छोटी छोटी बातों पर तमाशा मत बनाओ। जबकि मैं कभी भी आपके पास छोटी मोटी बातें लाई ही नहीं। मुझे लड़के छेड़ते थे, मुझे से बदतमीजी करने की कोशिश करते थे, हथियार दिखा के मुझे ब्लैकमेल किया करते थे, लेकिन आपने क्या कहा कि वे सब बड़े घर से ऐसी छोटी मोटी चीजें तो होती ही रहती है, इस पे इतना तमाशा ना बनाओ। तो मोम आप भी इतनी सी बात को इतना बड़ा इशू ना बनाए। मैं आपका साथ नहीं दे सकती मोम, क्योंकि वो इंसान मेरे पापा है जिसने हर मुश्किल में मेरे लिए लड़ाई की है, चाहे सामने वाला कितना भी पैसे वाला या खतरनाक क्यों ना हो। और पता है जब भी आप मुझे नकारती तो वो इंसान मुझसे कहते कि बेटा माँ है वो थोड़ा सी उलझी हुई है, बाकी उसकी तुम्हारी सभी मुश्किलों पर नजर होती ही है। वो टूटकर भी आपको बचाता उस माँ शब्द को बचत जिसे आपने मेरी नजरों में गिरा दिया था। उद्धरण चिन्ह। ईशा की बात खत्म हो उससे पहले ही गुस्से से हर्ष भी बोल उठता है, मोम यार आपसे उम्मीद नहीं थी, आप हमें बेचने चली थी। पापा मुझे माफ कीजिएगा, जो आज तक मैंने किया। मोम अपने मुझे अपनी ही बहन से दूर किया, पापा से दूर किया, अपने जैसा बनाया, मैंने वो सब किया जो अपने मुझसे कहा। मैंने ओम भी से कहा कि मेहरबानी कर मेरी माँ को कुछ न कहना, लेकिन हमें क्या मिला, अंत में आपने अपने ही बेटे और बेटी को एक राक्षस के पास गिरवे रख दिया। शेम ऑन यू मोम। ओम भी मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ, मैं किसी भी सजा के लिए रेडी हूँ। पापा टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, अगर आप चाहे तो मुझे भी घर बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ओम भाई मुझ पे एक एहसान करना और मुझे अपने जैसा नाना, मैं भी पापा की नजरों में अच्छा बनना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद हर्ष भीनी आंखों के साथ ईशा के पास जाते हुए, ईशा जानता हूँ मैं माफी के काबिल नहीं हूँ,
मैंने वो चीजें नहीं की जो एक भी को हमेशा करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दो या सजा दो, लेकिन एक वादा रहेगा आपसे, मैं चाहे जहां भी रहूं एक भाई का फर्ज हमेशा निभाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वहीं दूसरी ओर सविता को अपने बचने का कोई तरीका नहीं दिख रहा था, इसीलिए वह तुरंत ही ओम के पास आए और उसने ओम के हाथ पकड़ रोते हुए कहा, ओम बेटा प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलतियां की है, लेकिन क्या मुझे एक मौका नहीं मिलना चाहिए सुधरने का? प्लीज ओम अपने चाचा से कहो मुझे माफ करने के लिए प्लीज। उद्धरण चिन्ह बैकस्लैश। सविता की बात सुन ओम ने बड़ी ही शांति से कहा, सविता चाची आपकी बात सही है, हर किसी को एक मौका मिलता है अपनी गलतियां सुधरने का, लेकिन तब जब उसे गलती का एहसास हो या तब जब उसकी गलतियां आप ही के लायक हो। लेकिन आपको देख मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपको अपनी गलती का एहसास है, क्योंकि अगर होता तो आप मुझे नहीं कहती कि चाचा को मनाओ, बल्कि आप मेहनत करती उनका विश्वास जीतने का, चाहे जितना भी वक्त लगे। और चाचा की आंखें और ईशा की बातें मुझे साफ साफ कह रही है कि आपकी गलतियां माफ करने के लायक तो बिल्कुल नहीं है, मेहरबानी कीजिए और मुझे बख्श दीजिए। उद्धरण चिन्ह। अभी ओम ने अपनी बात को खत्म किया ही था कि उसी वक्त मनोज ने चिल्लाते हुए कहा, गेटकीपर को बुलाते हुए, भाई साहब इस महिला जो इसी वक्त गेट से बाहर निकाले। गेटकीपर तुरंत ही दौड़ते हुए उन लोगों के पास आया और विजय को देखने लगा। विजय ने एक बार मनोज को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मनोज क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यह फैसला सही है? उद्धरण चिन्ह। मनोज ने अपना सिर हाँ में हिलाया, लेकिन विजय ने उसे एक और बार सोचने के लिए कहा, लेकिन मनोज था कि तस से मज होने को रेडी ही नहीं था। अंत में विजय ने गेटकीपर को उड़ासी से हाँ में सिर हिलाया और फिर विजय की मंजूर मिलते ही गेटकीपर ने सविता से कहा, मैडम प्लीज आप गेट से बाहर चली जाए, मुझे जबरदस्ती आपको बाहर निकालना न पड़े। उद्धरण चिन्ह। वहीं सविता थी कि ओम की बात और मनोज के गुस्से को देख हैरान थी। अंत में उसे एहसास हुआ कि उसकी गलती कितनी बड़ी थी, उसने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला और गेट से बाहर जाने लगी। वहीं दूसरी ओर ईशा और हर्ष दोनों ही अपनी मां को इस तरह से बेघर होकर जाता देख बहुत ही दुखी थे और मनोज भी इस समय अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ा था। लेकिन उसी वक्त ओम ने गेटकीपर से कहा, काका रुकिए। उद्धरण चिन्ह। गेटकीपर अपनी जगह पर ही रुक गया और सविता भी। सभी लोग अचानक से ओम को इस तरह से देख थोड़ा सा हैरान थे, लेकिन ओम तुरंत ही मनोज के पास गया, उससे कुछ आयात की, फिर उसने मनोज के ही कॉल से सविता के मायके कॉल किया और उन्हें सविता को ले जाने के लिए कहा। फिर गेटकीपर के पास जाकर उसे सविता को कुछ देर अपनी केबिन में बिठाने को बोला और फिर सभी लोग वापिस से घर के दरवाजे पर सविता के आने परिवार के साथ जाने का इंतजार करने लगे। तारांकन। वहीं दूसरी ओर काकभूषणी, कागराज और विपुल के पीछे इचहे अड़ीसी पहाड़ी पर दरवाजे बाहर निकले थे। विपुल ने देखा कि उस पहाड़ी पर एक छोटा सा सरोवर थे और उसके बीचों बीच एक मंदिर और अजीब अजीब सी आकृतियों वाला माकन था। एयर वहीं एक घना पेड़ था जिसपे अनगिनत कोए बैठे हुए थे। विपुल काकभूषणी के पीछे पीछे मंदिर में गया, वहां कई सारी भगवान की मूर्तियां था, जिसमें कई प्राचीन थी, कई मूर्तियां आधुनिक थी और कुछ तो शायद एडवांस थी। काकभूषणी वहां मौजूद हर मूर्ति को प्रणाम किया और उसे देख कागराज और विपुल ने भी सभी देवी देवताओं को नमन किया और फिर काकभूषणी कागराज को अपनी आंखें नम कर इशारा किया और कागराज उनका इशारा समझते हुए उड़कर दूसरे कौ के पास चले गए और फिर काकभूषणी ने जोर से मंत्रोच्चार शुरू किया और उनके मंत्रोच्चार से आसमान गरजने लगा और काले बादल मंदिर के आसपास गोल गोल घूमने लगे। विपुल ये सब देख हैरान था और देखते ही बादलों के गोले विपुल और काकभूषणी को घेरने लगे और अब बादल के उस गोले ने विपुल और काकभूषणी के आसपास एक अजीब सा घेरा बना लिया था और देखते ही दकहते हुए गोले भिन्न भिन्न रंगों के होने लगे और अचानक से काकभूषणी अपने मंत्रोच्चार खत्म कर एक हल्की सी दहाड़ के साथ अपनी आंखें खोली। विपुल उनकी आंखें देख डर सा गया, क्योंकि इस समय काकभूषणी की आंखें भिन्न भिन्न रंगों की हो रही थी और अंत में काकभूषणी अपना हाथ हवा में आगे बढ़ा और फिर अपने दोनों हाथों से ताली बजाए और ताली बजाते ही अचानक से ही काकभूषणी विपुल के साथ गायब हो गए और बादल का वह गोला भी थम गया और वातावरण बिल्कुल ही शांत हो गया। सभी कोए पेड़ से उड़कर आसमान में गोल गोल घूमकर काव काव की आवाजें करने लगे। CH-157 पूरी दुनिया में अकेले घूम रहा है। एक सुनसान सड़क पर एक बड़ी सी बस या वैनिटी बस जैसी एक अजीब सी चीज आगे बढ़ जा रही थी, जिसमें धीरे धीरे गाने बजे जा रहे थे। वो बस काफी अजीब सी नजर आ रही थी, क्योंकि वह गाड़ी बस कम एक मिलिट्री ट्रक ज्यादा नजर आ रहा था, क्योंकि पूरी बस एक सोलिड से आर्मर से बनी हुई थी। पूरी कार एडवांस टेक्नोलॉजी से भरी हुई थी, जगह जगह एडवांस हथियार चिपके हुए थे। वैसे बस अपने आप में एक हथियार था, मशीन गन, मिसाइल लॉन्चर, लेसर लॉन्चर और तरह तरह के अजीब अजीब हथियार बस के बाहर ही नजर आ रहे थे। बॉलीवुड के गाने सुनते हुए एक आदमी बस को अपनी मौज में चलाए जा रहा था। उस आदमी की उम्र तकरीबन 25 से 26 साल की होगी, लेकिन बड़े बाल और बड़ी सी बेard के साथ वह उम्र से बड़ा दिखाई दे रहा था। उसने किसी तरह का एडवांस मिलिट्री वॉर यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जो भी एडवांस हथियारों से लैस था। गानों में खोए हुए वह अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़े जा रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि वह जिस जगह पर आगे बढ़ रहा था उस जगह पर कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बार बार टूटी फूटी और बर्बाद हुई बिल्डिंग्स दिखाई दे रही थी। कुछ बिगड़ी हुई कार्स बार बार नजर आ रही थी, लेकिन इतनी देर बाद भी कोई एक इंसान, एक जवार या पंछी तक नजर नहीं आया था और उस जगह का वातावरण भी बहुत ही अजीब और डरावना था, क्योंकि उस समय आसमान काले बादलों से भरा हुआ था। कहीं कहीं लाल प्रकाश आसमान में छाया हुआ दिख रहा था और जहां देखो वहां से बस कुछ हरे और काले धुएं आसमान की ओर आगे बढ़े जा रहे थे। मंजर ऐसा था मानो कि उस जगह पर बड़ा सा युद्ध हुआ हो और इसी अजीब से वातावरण और बर्बाद हुई बिल्डिंग्स और शहरों से होते हुए यह अजीब सा सैनिक की तरह लग रहा आदमी आगे बढ़े जा रहा था।
मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रास्ते पे ओ किसी सड़क पे एक मोड़ आया, ओ मैं उठते दिल छोड़ आया। उद्धरण चिन्ह। सैनिक सा दिखने वाला वो आदमी आगे बढ़ते हुए गाना गाए जा रहा था, लेकिन तभी उदासी के साथ अपने बगल की सीट पर बैठे एक रोबोट से बात करते हुए कहता है, अरे यार, कहाँ अब दिल छोड़ने के लिए कुछ बचा ही है चाली, जिंदगी यार झंड हो गई है, कैसे जी रहा हूँ। ना मर पा रहा हूँ और ना जिंदगी ढंग की है। दुनिया तबाह हो चुकी है और बात करने के लिए साले टीन के डब्बे तू ही है, पता नहीं किसी दिन तू भी मुझे धोखा दे देगा और ऑफलाइन हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी की बात सुन वह छोटा सा क्यूट सा रोबोट कहता है, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, मैं तुम्हें छोड़ कहीं नहीं जा रहा हूँ। रोबोट की आवाज सुन उदास मन से वह आदमी कहता है, हाँ हाँ ठीक से बोल तो तू सकता नहीं और बातें हो रही है जिंदगी भर साथ रहने की। उद्धरण चिन्ह। ईसाई तरह की बकवास करते हुए वह आदमी अपनी गाड़ी में आगे बढ़ रहा था। रात ढलने को थी और आसमान काल हो जा रहा था। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद वह आदमी एक पेट्रोल पंप जैसी एक जगह पर रुकता है और अपने ट्रक में पेट्रोल के कुछ स्टॉक भर लेता है। फिर पेट्रोल पंप के पास के एक मोल जैसी चीज पर कुछ खाना खाने की चीजों को एकत्र करता है और भरी मात्रा में खाना लेकर वह आदमी उसे भी अपने ट्रक में लोड करता है। उस आदमी का ट्रक अंदर से एक छोटे से घर के बार था जिसमें भी दो भाग पड़ रहे थे। बस काफी बड़ी थी तो एक भाग में आदमी के लिए सोने और खाने की जगह थी और दूसरे भाग में भर भर के हथियार पड़े हुए थे। पेट्रोल और खाने का सामान लोड करने के बाद वह आदमी अपने यूनिफॉर्म से एक सिगरेट का पैकेट निकलता है और फिर उसमें से एक सिगरेट जलाकर उसके कस लेने लगता है। सिगरेट पीते पीते ही वह आदमी अपनी बस का दरवाजा खोलने जा ही रहा था कि उसी वक्त उसे किसी के गुर्राने की आवाज आई। आर आह आर। आवाज सुनते ही वह आदमी चौंकना हो गया। उसने तुरंत ही अपनी बस का दरवाजा बंद कर दिया और वह जल्दी से जाकर पेट्रोल बूथ के पीछे जाकर छिप गया। बूथ के पीछे जाकर उसने चोर नजर से अपनी बस को देखने लगा। उसी समय में उस आदमी ने अपनी अजीब सी ब्लू और काले रंग की उस एडवांस गन को बाहर निकाल और उसे लोड करते हुए चौकन्ना हो गया। कुछ ही पल बाद एक अजीब से दिखने वाले इंसानों का समूह उस आदमी की ओर बढ़ने लग। वे इंसान बड़े ही भद्दे दिख रहे थे क्योंकि उन लोगों की आंखें हर और पीले रंग की हो चुकी थी और वे आंखें अजीब और बहुत ही बड़ी बड़ी थी। साथ ही उन लोगों के मुंह खुले थे जिसमें सड़े हुए दांत दिख रहे थे और सजीव से हरे रंग की लार टपके जा रही थी। शरीर में जगह जगह पर घाव थे या यूं कहा जाए छेद थे जिसमें से उनके शरीर की मांसपेशियां भी साफ साफ नजर आ रही थी और साथ ही उन्हीं गड्ढों में से काले हरे रंग का धुआं निकले जा रहा था। माँ आनो लग रहा था कि वे सभी लोग मारे हुए थे, बस उसे कठपुतलियों की तरह चला था और इस तरह वह आड़ी टेढ़ी चाल चलते हुए धीरे धीरे उस आदमी की ओर आगे बढ़े जा रहे थे। उस आदमी ने उस अजीब से इंसानों के झुंड को देखा और निराश होते हुए हल्की सी आह भरते हुए कहा, अरे यार, ये तो टुच्चे मुच्चे ज़ोंबी है, चल भाई लग जा सफाई करने के काम में। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही वह आदमी अपनी गन को सामने कर आगे बढ़ता है और बड़े ही स्टाइल से वह गन से उन ज़ोंबी नामक भद्दे प्राणियों पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। देखते ही देखते वह आदमी बड़े ही आराम से उन ज़ोंबीज को मारने लगता है। उसका हर एक शॉट उन ज़ोंबीज के बिल्कुल सफेद दिमाग पे लग रहा था। जैसे जैसे उसकी बुलेट्स निकलती एक एक ज़ोंबी जमीन पर ढेर हो जा रहा था। लेकिन अचानक से ही उस आदमी का इमो खत्म हो गया और उसकी गन पे चमक रही ब्लू लाइट ऑफ हो जाती है, जिसका मतलब था कि उस आदमी की गन ऑफलाइन हो चुकी थी। अपनी गन को बेकार होता देख वह आदमी चिढ़ते हुए अपनी गन को अपने यूनिफॉर्म में लॉक करता है और उसके बाद एक वैसी ही काली डेगर यानी के चाकू निकालते हुए ज़ोंबीज को देख कहता है, आ जाओ बच्चों, पापा तैयार है। इतना बोलते ही वह आदमी उन ज़ोंबीज पर टूट पड़ता है और बड़े ही आराम से उन सभी ज़ोंबीज को मक्खन की तरह गले से काटने लगता है। वह चाकू ऐसे चला रहा था जैसे वह किसी सब्जी को काट रहा हो। उस आदमी की चाकू ऐसे चल रही थी कि उस डेगर से निकल रही ब्लू लाइट उन ज़ोंबीज के बीच किसी लाइट शो की तरह दिखे जा रही थी। कुछ ही पल में उस आदमी ने सभी ज़ोंबीज को मौत के घाट उतार दिया। सभी ज़ोंबीज को खत्म करने के बाद जमीन पर गिरते हुए वह आदमी बोलता है, अरे यार, मजा नहीं आया, कुछ काफी आसान था। इतना बोलते ही वह जोर जोर से सांस लेने लगता है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज आती है, आदित्य, हम तुमसे बात करने आए हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वह आदमी जिसका नाम आदित्य था वह लापरवाही से अपने पीछे मुड़कर कहता है, कौन है बे साले। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने इस मरे हुए लोगों की दुनिया में किसी इंसान की आवाज सुनी, वह तुरंत ही अपने चौंक जाता है और चौंकते हुए अपने पीछे देखने लगता है। CH-158 वेलकम टू द ज़ॉम्बी लैंड। आदित्य, हमें बात करनी होगी। जमीन पे ज़ोंबीज के ग्रीन खून से लथपथ आदि को अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। थका हरा आदि गुस्से से चिढ़ते हुए पीछे देख बोलता है, साले कितनी बार बोलूं चाली, आदि बोलो ये आदित्य क्या होता है बे। उद्धरण चिन्ह। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो चुकी थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, इम्पॉसिबल। उद्धरण चिन्ह। इस समय आदि अपने सामने दो आदमियों को देख रहा था। एक आदमी का रंग बहुत ही काला था, वही दूसरा आदमी गोरा था। आदि को हैरान देख उन दो आदमियों में से काले रंग का आदमी कहता है, नमस्ते आदित्य, माफ करना आदि, मैं हूँ काकभूषणी और ये है श्रीमान विपुल। उद्धरण चिन्ह। सच में, क्या ये सच है? जिंदा इंसान, ही भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे जिंदा इंसान मिल गए। वैसे एक और लड़की होती तो जीने में और भी मजा आता, लेकिन ठीक है, इन दो बुढ़ों से भी मैं काम चला लेगा। हैरानी और खुशी के साथ आदि आसमान की ओर देख भगवान से बातें करने लगता है। उसे इस तरह से खुश देख काकभूषणी और विपुल दोनों ही चौंक गए थे।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आदि इतना खुश किस बात पर हो रहा था। हालांकि आदि का इस तरह से खुश होना वाजिब था, क्योंकि ज़ोंबीज से भरी इस दुनिया में किसी इंसान का मिलना आदि को किसी खजाने मिलने के बराबर था। बताइए महाशय, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? आप जो बोले, खाना भी है अपने पास, हथियार भी, जिंदगी जीने की हर चीज मेरी इस बगी में मौजूद है। आप बस नाम बोलो, मैं आपको मदद कर दूंगा। अच्छा लगा यार, इतने टाइम बाद इंसानों को, सॉरी जिंदा इंसानों को देखकर। बताइए बताइए, बिना झिझक बोलिए, मैं आपकी कैसे हेल्प करूं? उद्धरण चिन्ह। अपनी बस के सहारे अपनी बॉडी को स्टाइल से चिपकाकर एक ही सांस में आदि ने अपनी बात विपुल और काकभूषणी के सामने रख दी। आदि की बात सुन विपुल और काकभूषणी मुस्कुरा दिए और फिर काकभूषणी ने शांति से और बहुत ही आदर के साथ आदि से कहा, हेल्प हम तुम्हारी करने आए हैं। उद्धरण चिन्ह। काकभूषणी की बात सुन आदि थोड़ा सा चौंक गया और फिर हंसने लगा और अंत में सामने से कोई भी प्रतिक्रिया न मिलने पर वह बोला, दद्दू मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मेरी हेल्प कैसे करेंगे। अच्छा मजाक है। आदि को इस तरह से हंसता देख काकभूषणी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इंसानों की दुनिया में वापस ले जाके। उद्धरण चिन्ह। काकभूषणी की बात सुन आदि चौंक जाता है और फिर गुस्सा होते हुए कहता है, ओ दादाजी, मेरे साथ ऐसा मजाक मत कीजिए, किसी की भावना के साथ खेलना अच्छी बात नहीं है। बड़े आए इंसानों की दुनिया में ले जाने वाले, कसम से बूढ़ो, अगर आपकी उम्र का लिहाज न किया होता न तो अब तक आपको कई गुस्से लगा चुका होता। आदि का गुस्सा देख काकभूषणी विपुल को देख उसे समझाने के लिए कहते हैं। काकभूषणी का इशारा समझ विपुल आदि के करीब जाता है और बड़े ही विनम्र भाव से कहता है, आदि, जानता हूं कि हम अचानक से आए हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं जिसे मानना नामुमकिन है, लेकिन हम सच में तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। उद्धरण चिन्ह। विपुल की बात सुन चिढ़ते हुए आदि बोल उठा, अच्छा अंकल बताओ जरा, कैसे इंसानों की दुनिया में ले जाने वाले हो? नरक में या स्वर्ग में, या फिर आपकी दुनिया कहीं और ही बसी हुई है? उद्धरण चिन्ह। आदि के सवाल को सुन विपुल ने अपनी उसी विनम्रता के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो आदि, ये थोड़ा पेचीदा मामला है, लेकिन इसे तुम ऐसे समझो कि हम लोग किसी और ही ब्रह्मांड की किसी और ही पृथ्वी से आए हैं, जो कि इसी पृथ्वी की एक नकल है, और वहां आज भी इंसान जीवित है और अपनी जिंदगी बड़े आराम से जी रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। विपुल की अजीब सी बातें सुन आदि का दिमाग और भी खराब हो रहा था। उसने चिढ़ते हुए कहा, ओह, तो ये दो बुढ़े दूसरी दुनिया से आए हैं। दादाजी कैसे आए हो आप लोग? हवा में उड़ के या फिर आसमान में तैर के? अरे नहीं नहीं, आप लोग तो लगता है चल के आए हैं। उद्धरण चिन्ह। आदि की बात सुन काकभूषणी ने तुरंत ही गंभीर होते हुए कहा, दैरवी समय द्वार से, माफ करना, आपकी भाषा में इसे कहते हैं टाइम और स्पेस पोर्टल, जो आपको ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आसानी से आने जाने की अनुमति देता है। उद्धरण चिन्ह। काकभूषणी बातें आदि को गुस्सा दिलाई ही जा रही थी। अंततः आदि ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बस करो रे, ये द्वार, ये दुनिया, पोर्टल बेवकूफ समझे हो का? हम थोड़े ही कच्चा बादाम है। लेकिन अभी आदि अपनी बात पूरी भी करे उससे पहले ही एक बहुत ही छोटा सा पोर्टल काकभूषणी अपने हाथ में प्रकट करता है, जो कि इतना छोटा सा था कि काकभूषणी के हाथों पर भी आ जा रहा था, क्योंकि काकभूषणी ने इस समय एक इंसान का रूप धारण किया हुआ था। वो उसके हाथ भी इंसान जैसे बड़े थे, जिसकी हथेली पर हवा में उड़ रहा वह छोटा सा पोर्टल बहुत ही प्यार लग रहा था, लेकिन आदि के लिए ये चौंकाने वाली चीज थी। CH-159, तुम क्या पसंद करते हो? अचानक से ही प्रकट हुए छोटे से रंग-बेरंगी पोर्टल को देख आदि और विपुल दोनों की ही आंखें काकभूषणी के हाथ पर थम गई। आदि हैरानी के साथ बोल उठा, मतलब ये सच है? आप सच में किसी और प्लानेट, मेरा मतलब किसी दूसरी पृथ्वी से आए हो? तो ये मुमकिन है? हैरानी से पोर्टल की ओर आगे बढ़ते हुए आदि बोल उठा। उसे शांत देख विपुल ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं एक बार फिर से आपको हमारा परिचय देता हूँ, मैं हूँ विपुल और ये है महान काकभूषणी। काकभूषणी का नाम सुनते ही आदि के दिमाग की बत्ती जलती है और वह बोल उठा, काकभूषणी, लेकिन ये तो उस कागराज का है नया जिसे वरदान है समय और अवकाश में घूमने का, क्या आप वही महान काकभूषणी है? आदि की बात सुन काकभूषणी मुस्कुराते हुए हमें अपना सिर हिलाते हैं, और ये देख आदि आंखों में आंसू लिए अपने दोनों हाथ जोड़ काकभूषणी के सामने प्रणाम करते हुए कहता है, ही महान काकभूषणी, मैं अपनी गलतियों और आपसे अभी अभी किए गलत व्यवहार के लिए माफी चाहता हूँ और आपको आदित्य का सत सत नमन। उद्धरण चिन्ह। आदि का नाम देख काकभूषणी उसे आशीर्वाद देते हैं और तभी विपुल हैरानी से आदि से पूछता है, इसका मतलब इस दुनिया में महाभारत तथा रामायण जैसे इवेंट्स हुए हैं? मतलब कि भगवान इस दुनिया में भी जन्म ले चुके हैं? उद्धरण चिन्ह। विपुल का कौतूहल देख आदि ने प्रणाम करते हुए कहा, जी श्रीमान विपुल, अवश्य ही भगवान इस दुनिया में भी जन्म ले चुके हैं, क्योंकि शायद आप भी जानते हैं कि जितने ब्रह्मांड उतने ही ब्रह्मा और जितनी पृथ्वियां उतने ही विष्णु और महेश। भगवान कभी भी अपनी प्यारी दुनिया को नहीं छोड़ते और मुझ विश्वास है इस दुनिया को भी एक दिन भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और वह फिर से पहले जैसी हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। इतने एडवांस हथियार और एडवांस शहर जैसे जगह पर से अंदाज लग रहा था कि आदि एक आधुनिक युग का इंसान था, लेकिन फिर भी उसे प्राचीन घटनाओं और ग्रंथों के बारे में बात करते देख काकभूषणी खुश हो गए और उन्होंने आदि से कहा, अद्भुत आदित्य, हम खुश हुए कि इस तरह के वातावरण में भी आप अपने इतिहास को नहीं भूले। बहुत ही अद्भुत। काकभूषणी के मुख से प्रशंसा सुन आदि उन्हें धन्यवाद कहते हुए फिर एक बार नमन करने लगता है। फिर काकभूषणी गंभीर होकर आसमान की ओर देख विपुल और आदि से कहता है,
लेकिन आदित्य, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जैसे कि तुमने कहा एक न एक दिन इस दुनिया के हालात पहले जैसे होंगे, तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम इस बात पर बिल्कुल सही हो। लेकिन अच्छी चीजें कुर्बानी मांगती है और तुम और हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया को पहले जैसा बनाने के लिए हमें इस दुनिया की ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक ऐसी कुर्बानी जो कि इस दुनिया को फिर से रंगीन और सजीवों के मधुर आवाज से गूंजती करेगी। उद्धरण चिन्ह। काकभूषण बात सुन हैरानी से आदि कहता है, देव काकभूषण, मैं समझा नहीं, आप किस तरह की कुर्बानी की बात कर रहे हैं? क्या भगवान इस धरती पर से सब कुछ गायब कर देंगे? उद्धरण चिन्ह। लेकिन उसी वक्त विपुल ने हैरानी से कहा, उल्कापिंड का टकराव। उद्धरण चिन्ह। विपुल के ये शब्द सुन आदि भी घबराते हुए चौंक उठा। मतलब? विपुल ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, जैसे डायनासोर के युग का अंत एक मिटियोर के टकराने से हुआ था और पृथ्वी पूरी तरह से एक नए युग में दाखिल हो गई और अंततः इंसानों का युग आया, इसी तरह से एक और मिटियोर इस दुनिया पर गिरने वाला है ना श्रीमान काकभूषण, जिससे कि एक नए दौर का प्रारंभ हो। जैसे कि कोई रिबूट बटन दबा दो। अद्भुत अद्भुत, अब समझ में आया कि डायनासोर का युग भगवान की मर्जी से खत्म हुआ। विपुल की बात सुन श्रीमान काकभूषण ने गंभीर होते हुए कहा, सही कहा देवदूत, इसे बदलाव कहते हैं और बदलाव प्रकृति का नियम है। जैसे हर जन्मा जीव मृत्यु पाता है, वैसे ही हर उत्पत्ति का विनाश भी जरूरी है। और इसी चीज की देखभाल त्रिदेव पता नहीं कितने लाखों करोड़ों वर्षों से करते आ रहे हैं। मैंने देखा है उन्हें काम करते हुए। महान ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड का अपने हाथों से बड़े ही प्यार से सर्जन करते हैं, जिसकी देखभाल और उसे पूर्ण रूप से संचालन महान विष्णुदेव करते हैं। दुनिया और ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए वे अवतार लेते हैं, जन्म देते हैं, बुराई का वध भी करते हैं और अंत में सबसे कठिन कार्य विनाश, और इस कठिन कार्य को सिवात महादेव के कोई और नहीं कर सकता था। इसीलिए महादेव अपने ही प्रिय देवों के द्वारा बनाए इस दुनिया का विनाश करते हैं, क्योंकि एक नया सर्जन किया जा सके। इसी तरह त्रिदेव के कामों से ब्रह्मांड का हलन चल होता है। लाखों ब्रह्मांड हर रोज जन्म लेते हैं और उतने ही ब्रह्मांड का हर रोज विनाश भी होता है। और मेरा अनुमान कह रहा है कि अब इस ग्रह की बारी भी आ चुकी है। उद्धरण चिन्ह। काकभूषण की बात सुन हैरानी और भावुक होकर से आदि कहता है, इसका मतलब कुछ ही समय में इस दुनिया पर भी विनाश के बादल छाएंगे। मैं इस दुनिया में काफी समय बिताया है, काफी लोगों से मिला हूँ, उनके साथ अच्छे पल बिताए हैं और सालों से इसी दुनिया में पता नहीं कितने ही हजारों लाखों ज़ोंबीज को मारकर सफर कर रहा हूँ। लेकिन सोचा नहीं था कि इस दुनिया का विनाश भी किसी दिन होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि यही अंतिम उपाय है जो इस दुनिया को शुद्ध कर सकता है। आशा है मेरे बाद इस दुनिया में खूबसूरत और क्षति पसंद जीवों का जन्म होगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन तभी काकभूषण बीच में आदि को रोकते हुए कहता है, तुम्हें किसने कहा कि तुम भी इस दुनिया के साथ खत्म होने वाले हो? तभी आदि हैरानी से काकभूषण को देख कहता है, मतलब आप सचमुच मुझे लेने आए हैं? उद्धरण चिन्ह। आदि की बात सुन काकभूषण सोचते हुए कहते हैं, ये पूरा सच तो नहीं है, फैसला अवश्य ही तुम्हारा होगा। मैं तुम्हें दो विकल्प देने आया हूँ। पहला विकल्प है, तुम चाहो तो इस दुनिया के साथ खत्म होकर सुकून से मर सकते हो, और दूसरी बात है, जहां से हम आए हैं वहां तुम्हारी जरूरत है। एक बड़ा सा युद्ध तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, जो फैसला करेगा दुनिया में मौजूद जीवन का। क्या तुम उन जीवों को बचाना पसंद करोगे ताकि उस दुनिया का हाल इस दुनिया जैसा ना हो, या फिर तुम यही रहना चाहते हो? तुम आजाद पूर्ण रूप से किसी भी विकल्प को चुनने के लिए। तो मुझे बताओ तुम क्या पसंद करते हो? उद्धरण चिन्ह। काकभूषण की बात सुन आदि सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए कौन सा विकल्प योग्य रहेगा। CH-160 वो तुम हो ओम। दुनिया में इस समय तबाही मची हुई थी। ओम अपने आसपास देखता है कि पूरा आसमान काला हो चुका था। जहां देखो वहां बस युद्ध चल रहा था। ओम देखता है कि जहां युद्ध हो रहा था वो युद्ध इंसानों के बीच नहीं था। उसमें शामिल थे कई प्रकार के भिन्न भिन्न जीव, ड्रैगन्स, लिजर्ड जैसे जीव, जलपरी जैसे जीव जो कि पानी में से लड़ रहे थे, छोटे छोटे कद के इंसान, नाग जैसे दिखने वाले जीव, और ऐसे ही काफी सारे और भी जीव इस समय उस युद्ध मैदान में लड़ाई लड़ रहे थे। वे सभी जीव एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन उनके सामने थे दैत्य, दानव और कद में बड़े बड़े दिखने वाले राक्षस। ओम ये नजारा देख डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब उसके साथ हो क्या रहा था। ओम घबराते हुए और हड़बड़ाते हुए कहता है, ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो घर पे था, अचानक से ये कौन सी जगह पर आ गया मैं? और यहाँ ये युद्ध कैसा है? आखिर ये जीव कैसे है? इनमें इंसान भी है और अजीब अजीब तरह के काफी जीव, और सामने क्या राक्षस है? आखिर ये कहाँ हूँ मैं? ओम इस समय देखता है कि वह दोनों सेना के एकदम बीच में खड़ा था। इंसानों की ओर से एक बुढ़ा आदमी और एक खूबसूरत पारी जैसी औरत जो दिखने में कहीं की रानी लग रही थी। वे अडिग और जोश के साथ अपनी सेना के साथ खड़े थे, और सामने राक्षसों और दानवों के आगे एक काले कपड़े पहने किसी इंसान जैसा आदमी अपने हाथ में एक नीले रंग की तलवार लिए खड़ा था। इस आदमी का चेहरा ढका हुआ था। वह सीना चौड़ा करते हुए राक्षसों से आगे इस तरह खड़ा हुआ था मानो हाथियों की पूरी सेना को कोई चींटी आगेवानी कर रही हो। ओम उस आदमी को देख काफी हैरान था। तभी उसे इंसानों की ओर से लड़ रहे उस बूढ़े आदमी की आवाज आती है, आज मैं अंतिम बार आप सबको चेतावनी देता हूँ, धरती माँ के ऊपरी हिस्से में आपको आने की अनुमति नहीं है। हार मान लीजिए और शांति पूर्वक पाताल लोक चले जाए, वरना ये अंतिम चेतावनी है। अब तक हम सब धीरज से काम ले रहे थे, वरना अब से कोई दया नहीं मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। उस बूढ़े आदमी की आवाज सुन ओम ने उस आदमी की शक्ल की ओर देखा और ओम हैरान रह गया और उसके मुंह से निकल गया, गुरुजी। ओम के सामने रणभूमि में खड़ा वह बुढ़ा आदमी धूमकेतु था, जिसे ओम अपना गुरु मानता था। ओम हैरानी के साथ धूमकेतु को देख चिल्लाते हुए कहता है,
गुरुजी, मुझे पहचाना क्या आपने? आखिर यहाँ ये सब चल क्या रहा है? उद्धरण चिन्ह। ओम ने काफी देर तक कोशिश की, लेकिन ओम की हैरानी के बीच उसकी आवाज न जाने क्यों धूमकेतु के कानों तक पहुंच नहीं रही था। लेकिन तभी उसे एक भयानक सी हंसने की आवाज आती है और फिर एक बात सुनाई देती है। बुरे इंसान, दया तो दानव और राक्षस खाते आए हैं आज तक तुम इंसानों और इन अर्धदेवों पर, बस हुआ अब तुम्हारे अन्याय का यही अंत है। अब से पृथ्वी संपूर्ण तरीके से दानव प्रजाति की होगी। बेहतर होगा तुम सब हमारी शरण में आ जाओ। वादा करता हूं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा, लेकिन मेरी सेवा आजीवन करनी होगी तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। राक्षसों की ओर से आई इस आवाज को देखो में गुस्से भरी नजरों से उस आदमी को देखा जो उनकी आगेवानी कर रहा था और इस वक्त धूमकेतु को धमकी देने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी ने अपने चेहरे से नकाब उठते हुए मुस्कुराते हुए आगे कहा, और बात रही दया की, तो एड़ी से लेकर सिर तक का सारा दम लगा दो कसम खाता हूँ, चुन चुन के मरूंगा, गई गई के मरूंगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन इस तरह ओम ने जैसे ही उस आदमी का चेहरा देखा, ओम की अनकहे एक अजीब से डर से फटी की फटी रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इस वक्त जो इंसान उस राक्षस सेना की आगेवानी कर रहा था वह कोई और नहीं लेकिन ओम खुद था। खुद को राक्षसों के साथ खड़ा देख और इस तरह से क्रूर मुस्कान में हंसता देख ओम को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। वह जिस आदमी को अभी अभी देख रहा था वह इंसान हूबहू ओम लग रहा था, लेकिन मानो वो ओम का कोई बुरा रूप था। पूरे शरीर पर अजीब अजीब से चित्र, आंखें लाल, बड़े बड़े बाल और चेहरे पर भयानक निशान, और उसी के साथ हाथ में एक अजीब सी तलवार और होठों पे एक राक्षसी मुस्कान। वह हूबहू ओम था, लेकिन फिर भी ओम को यकीन नहीं था कि आखिर ये जो वह देख रहा था वह कोई सपना था कि फिर हकीकत। ओम हड़बड़ाहट के साथ डरते हुए बोल उठा, असंभव, असंभव, ये नामुमकिन है, ये मैं नहीं हूं, ये कोई और ही है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन तभी ओम को एक और आवाज सुनाई दी जो कि धूमकेतु और बुरे ओम दोनों की ही ओर से आ रही थी। उन दोनों ने ही अपनी अपनी सेना की आक्रमण करने के लिए आदेश दिए थे और आदेश के साथ ही टॉप, गोले, बंदूक और ऐसे ही खतरनाक हथियारों के साथ एक महायुद्ध का आरंभ हो गया। ओम ने देख कि बुरा ओम किसी राक्षस की तरह लाल आंखों के साथ ही अकेले ही सामने की सेना पर टूट पड़ा। लड़ाई आपस में शुरू होने लगी, जहां बुरा ओम एक एक करके सभी इंसानों और बाकी के जीवों को बड़ी बेरहमी से मार रहा था। वही धूमकेतु भी अपने साथियों को बचाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन ओम था कि अपने बुरे रूप को देख रो रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, आखिर तुम बुरे बने कैसे? उद्धरण चिन्ह। लेकिन तभी उसे किसी औरत की आवाज सुनाई दी, सही कहा तुमने, तुम्हारा जन्म अच्छाई की उम्मीद के रूप में ही हुआ है। उद्धरण चिन्ह। ओम हैरानी से अपने पीछे मुड़कर देखता है जहां से उससे ये आवाज आई थी। ओम ने देखा कि उसके पीछे वही रानी जैसी दिखने वाली औरत खड़ी थी जिसे कुछ देर पहले ओम ने कुछ देर पहले इंसानों की ओर से लड़ते देखा था। ओम ने तुरंत ही सावधानी से कहा, कौन है आप? और आखिर ये मैं कहाँ हूँ? और ये युद्ध कैसा है? और अगर बाकी लोग मेरी बातें नहीं सुन पा रहे तो आप कैसे मुझसे बातें कर पा रही है और मुझे सुन भी पा रही है? आखिर ये सब हो क्या रहा है, प्लीज बताए मुझे। उद्धरण चिन्ह। गंभीर होते हुए नीरजा देवी जो कि इस समय ओम के सामने खड़ी थी वह बोलती है, धीरज रखो ओम, समय आने पर तुम्हें सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल तुम्हें मुझे जानने की जरूरत नहीं है। और रही बात इस चीज की, जो ये वही मैदान है जिसका इतिहास कुछ इंसानी बच्चों के हाथों बदला जाएगा। ये वही रणभूमि है जिसके हाथ में दुनिया की जीवादोर है, और इस सब की किस्मत एक अकेले नाजुक हाथों में, यानी तुम्हारे हाथों में। उद्धरण चिन्ह। आखिर ये आप क्या बकवास बातें कर रही हो? मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, मुझे पता तक नहीं क्या चल रहा है यहाँ। और सबसे पहले मुझे एक बात बताए, उन बदले दिखने वाले राक्षसों जैसे जीवों की आगेवानी करने वाला इंसान वो कौन है? उद्धरण चिन्ह। ओम ने गुस्से और गंभीर नजरों से नीरजा देवी को देखते हुए पूछा, जिसके जवाब नीरजा देवी ने जो कहा उससे ओम की आंखें हैरानी से फटी रह गई। वो तुम हो ओम। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ओम द अननोन मैन की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।